हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो हमको बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं और जब भी हम सोचते हैं बहुत बारी कि हमको ना अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले ऐसे थॉट आता है कि ये तो सिर्फ जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हीं के लिए हो पाता होगा, और उसी थॉट से हम लोग बहुत बारी परस्यू भी नहीं करते। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जर्मनी के बारे में। यही चीज़ बहुत अच्छी है कि जर्मनी आप बहुत कम पैसे में और समटाइम्स मतलब एकदम ही बहुत फ्री, मतलब एकदम फ्री के समान पढ़ाई आप करने आ सकते हैं। तो उन्हीं सारे जो भी क्या क्या ऑप्शंस हैं उनकी इस वीडियो में आज बात कर लेते हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो जर्मनी कैसे आ सकते हैं। मैं अभी आ चुका हूँ थोड़ा बहुत वीडियो में थोड़ा नहीं, पूरा। ओके। तो सबसे पहले जैसे आप आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, है ना, तो सबसे पहले आप बता दो सब लोगों को कि क्या आप बहुत पैसे वाली फैमिली या अमीर फैमिली से हो, या आपके पास क्या बहुत पैसा था उसकी वजह से आप जर्मनी आ पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं एकदम ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ गाइस। सो मेरे पापा गवर्नमेंट में जॉब करते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। सो आई थिंक इस पॉइंट पे गवर्नमेंट में तो आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट जॉब जो समझते हैं, उसमें जॉब करते थे और अभी वो रिटायर हो चुके हैं जैसे मैंने बताया। और एकदम मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, और अभी बस सभी के सब जॉब कर रहे हैं। तो जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे भाई जॉब कर रहे हैं एंड ऑल। सो आई मीन मैं उस पॉइंट से ये आपको कह सकता हूँ कि अगर आपको अब्रॉड में पढ़ना है तो जैसा शिल्पा ने इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत पॉसिबल है, स्पेशली जर्मनी में। तो फिर अगर आप कह रहे हो बहुत लोग और भी ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं है, वो आना चाहते हैं जर्मनी, बट सोच के घबरा जाते हैं कि ना फॉरेन जाने के लिए तो पैसे ही चाहिए और वो नहीं हो पाता होगा। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं जर्मनी में, कैसे आ सकते हैं वो लोग? मिनिमम मतलब एक्सपेंसेस में, राइट? हाँ, तो मतलब अगर जर्मनी की बात करें और अगर आपको कम से कम खर्चा या फिर फ्री में आना है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा वो है स्कॉलरशिप। सो पहली स्कॉलरशिप की बात करने से पहले अपन ये समझते हैं कि जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ का क्या फंडा है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, उसमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती है। तो उस वजह से अगर आपको स्कॉलरशिप और मिल जाए तो ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट का फंडा है जो जर्मनी का, ये भी आपको करना नहीं पड़ेगा। तो जो आपको मंथली खर्चा है आपका वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और स्कॉलरशिप्स यूजुअली अराउंड 900 यूरोज़ के आसपास होती हैं। हाँ, तो उसमें फिर जैसे पर मंथ। हाँ, तो मतलब जो ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा है वही है मेन जो एक्सपेंस होता है जर्मनी में। आपको जो लगता है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो तो अगर वो भी फ्री हो गया तो बेसिकली ऑफ कोर्स फिर तो एकदम ना के बराबर ही हो गया कि कुछ पैसा ही नहीं चाहिए। करेक्ट। और स्कॉलरशिप्स में वैसे हम लिस्ट कर देंगे पूरी, बट आपके अगर टिप्स पे कोई है हाँ, तो आप बता सकते हो। जैसे बेसिकली डार्ट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, फिर बर्लिन में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी है, जैसे एक हाइनरिच बोल फाउंडेशन है, और जो आपकी पर्टिकुलर खुद की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी भी स्कॉलरशिप हो सकती हैं। जैसे मेरे टाइम पे मेरी कॉलेज में इंडिया से अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं था, बट अगर आप यहाँ आ गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें भी अराउंड मुझे लगता है 850 से 900 यूरोज़ पर मंथ आपको वो देते थे। तो उतना तो मोर देन सफिशिएंट होता है आपके अगर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए। हाँ, तो ये तो हो गया जैसे फर्स्ट स्टडी में स्कॉलरशिप लेके आने का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्कॉलरशिप लेके कोई आ गया, अगर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिली, क्योंकि सबको तो मिल नहीं सकती, करेक्ट, तो किसी और को अगर पढ़ने आना है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो अगर आपने जैसे इंडिया में मास्टर्स वगैरह कर ली है तो आपके लिए एक ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, पीएचडी प्रोग्राम। वो भी यहाँ पे पेड होते हैं, स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा, जो कि आपको फिर ब्लॉक्ड अकाउंट की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मंथली अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल 2000 यूरो अगर स्टाइपेंड मिल रहा है, तो 2000 यूरो अगर आपकी है तो टैक्स भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि अर्निंग ज़्यादा नहीं हुई। तो उस केस में आपको अच्छा खासा अमाउंट नेट मिल जाएगा अकाउंट में। तो बेसिकली सॉर्ट ऑफ फ्री हो गया वो। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन भी फिर एक है कि आप पीएचडी करने आ सकते हो। हाँ, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बताते जाओ सारे ऑप्शन जल्दी। तो नेक्स्ट ऑप्शन जैसे अपन ने डिस्कस करा था कि डुअल स्टडी प्रोग्राम है यहाँ पे, जो कि सॉर्ट ऑफ बैचलर आपकी डिग्री होती है। तो उसमें वो पेड प्रोग्राम होता है। जैसे आप 12th के बाद करते हो तो इंडिया में आपको फिर इंडिया से देखना है कि यहाँ पे जो बैचलर्स करने की अगर आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, जैसे 13th ईयर एजुकेशन वगैरह सब है आपके पास में, या फिर स्टूडेंट क्लिक किया है आपने, तो डुअल स्टडी प्रोग्राम में क्या होता है, आप 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उसमें 3 महीने आप पढ़ते हो, 3 महीना काम करते हो। ओके, तो और उसमें एज अ फुल टाइम काम करते हो? मतलब वो जो 3 महीने हैं उसमें आप फुल टाइम की तरह ही काम करते हो, सॉर्ट ऑफ लाइक फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं, बट इंटर्नशिप में जैसे नहीं करते, जैसे आप 40 घंटे टाइप्स वैसे काम करते हो। और उसका ये बेनिफिट है कि वो फिर कंपनीज आपको मंथली एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट देती हैं, उससे आपका खर्चा पूरा निकल जाता है। फिर से हवा आ रही है गाइस। सो आई होप ये डुअल स्टडी प्रोग्राम काफ़ी बेनिफिशियल आपको रहे अगर आप करते हो तो।
अच्छा, या फिर नेक्स्ट है, जैसे पहले आई थिंक इतना पॉसिबल नहीं थी ये चीज़, बट आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो रखी है। वो है कि आप इंडिया से, जैसे आपने बैचलर्स कर ली और आप ऑलरेडी इंडिया में जॉब कर रहे हो, तो आप इंडिया से डायरेक्टली जॉब लेके और जर्मनी आ सकते हो। बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया से डायरेक्टली हायर कर रही हैं। कौन सी थी, डिलीवरी हीरो, ज़ेलांडो। ये मतलब ज़ेलांडो ने तो बहुत ही अच्छी हायरिंग करी है इंडिया से। बर्लिन में आप देख सकते हो उनके काफ़ी सारे इंडियंस भी काम कर रहे हैं। डिलीवरी हीरो है जैसे शिल्पा ने बताया, और भी स्टार्टअप्स बहुत सारी हैं जर्मनी के अंदर जो इंडिया से सीधा हायर कर रही हैं। तो आपको गूगल पे ये चेक करना है कि भाई जो स्पॉन्सर्ड, मतलब जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे रही हैं कंपनी, उनकी क्या लिस्ट है। तो जैसे स्टेपस्टोन है, लिंक्डइन है, इन पे जाओ और वो लोग लिख देते हैं कि वो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं कि नहीं। तो अगर स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो बेसिकली उन जॉब्स पे आप पर्टिकुलरली अप्लाई कर सकते हो। तो इंडिया से बैठ के बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि यू नो फॉरेन वहाँ जाके ही अप्लाई करना पड़ेगा या जॉब सीकर वीज़ा ही एक ऑप्शन है। आप कोशिश करो कि डायरेक्टली इंडिया से बैठ के आपको जॉब मिल जाए, फिर तो बस सही है ना, जॉब आओ लेके सीधा और फर्स्ट मंथ से सैलरी आना शुरू। और अपनी स्किल्स पे काम करो तो आपको ना जॉब मिलने में थोड़ी आसानी होगी यहाँ पे सीधा। और पहले अगर देखें 3-4 साल, हाँ 3-4 साल पहले अगर अपन देखें तो कंपनीज इतनी ओपन अप नहीं हो रही थी, पर आजकल बहुत ज़्यादा हायरिंग होने के चांसेस होते हैं इंडिया से सीधा। और जैसे शिल्पा ने बोला जर्मन, मतलब जर्मन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप इंडिया से जर्मन जैसे B1 B2 कर लो तो बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाएंगे इवन इंजीनियरिंग के बाहर वाली फील्ड्स में भी सीधा जॉब लेने के। तो ये तो हो गई जैसे ऊपर से बात कि हाँ जॉब लेके आ सकते हो, बट ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है। तो लाइक डू यू हैव मोर डिटेल्स ऑन दिस? हाँ जी थोड़ा क्या विस्तार में बताएं कि कैसे बताएं? और डिटेल्स में बात करते हैं। तो इतनी अपनी चलेगी तो इतनी मतलब अपनी बात चल जाएगी, नॉट लाइक हमारी चलेगी। तो इसमें जॉब के अगर बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेक्टर में काम करते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कुछ और बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी सेक्टर हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस खाली लिंक्डइन और स्टेपस्टोन ही देखा या फिर और जो फेमस जॉब पोर्टल है वही देखें। मैं बोलूँगा कि आप अपने सेक्टर की इंडिविजुअल कंपनीज लिस्ट करो जर्मनी में कौन कौन सी हैं, और उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाके देखो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स आ रखी नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे वो लोग अपना जॉब पोस्ट कर ही रहे हैं या फिर स्टेपस्टोन पे वो शो कर ही रहा है। और कई बार ओपन एप्लीकेशंस का भी ऑप्शन होता है। तो ओपन एप्लीकेशन बोले तो कि रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, उनके जॉब पोजीशन ओपन नहीं है, आप एक खुद से बनाओ कि मैं ये आपकी कंपनी में सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। फिर जैसे सेक्टर्स की बात करना चाहती थी शिल्पा, राइट? हाँ, नहीं मैं तो ये बात करना चाहती थी कि लिंक्डइन पे भी जैसे रिक्रूटर्स को या जो आपने कंपनीज लिस्ट कर ली उनके लोगों को ढूंढो। फिर जो जैसे मैनेजर्स वगैरह हैं, थोड़े अपर पोजीशन पे हैं, उनको मतलब आप कनेक्ट करके मैसेज कर सकते हो। सो समटाइम्स दैट ऑल्सो वर्क्स। और वो मैसेज थोड़ा डिटेल में लिखना, ऐसा नहीं है कि बस मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि आप उनको रीच आउट क्यों कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो थोड़ा सा एफर्ट डालो एक इंडिविजुअल मैसेज लिखने में, तो हेल्प करेगा। और जो मैं बात कर रहा था सेक्टर्स की, राइट? जैसे आप मान लो बैंकिंग सेक्टर में तो आप फ्रैंकफर्ट में थोड़ा ज़्यादा एम करो, स्टुटगार्ट में एम करो। फिर मैकेनिकल में हो आप तो फिर तो स्टुटगार्ट अपने बेस्ट जगह है जॉब्स अप्लाई करने के लिए। और फिर आप अगर हो आईटी में और इन जनरल हो तो आपके लिए पूरे जर्मनी के हर सिटी है, जैसे म्यूनिक, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, सब जगह आईटी की कंपनीज हैं। और बर्लिन साइड में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा सीन है और इंग्लिश में भी जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में देख रहे हो तो। और फिर से हवा आने लग गई। हाँ तो शिल्पा ये तो हो गई भाई कि सीधे के सीधे काम पे लगने के लिए यहाँ पे आना है। और भी कोई तरीका है जिसमें कम से कम खर्चे में मैं इंडिया से इधर आ जाऊं, या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी अपनी हिंदी वाली ऑडियंस या उर्दू वाली ऑडियंस देख रही है वो आ जाए? हाँ, तो और जैसे एक ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि सिर्फ जैसे ना इंजीनियरिंग वाले लोग ही मोस्टली जा पाते हैं, इंजीनियरिंग, आईटी और ये सब, बट ऐसा नहीं है। जर्मनी के लिए एटलीस्ट हम बता सकते हैं, और भी हर कंट्री में होगा ये ऑप्शन। अरे एक सेकंड, थोड़ा ये क्यूट सा डॉगी थोड़ा आवाजें कर रहा है। हेलो यार बिस्किट नहीं लेके आए, कुछ खिला देते हैं आपको। ओके, सो क्यूट से डॉगी को हेलो बोलने के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे। हाँ, उन्होंने मेरी बात काट दी बीच में। कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ, तो हाँ मैं यही बोल रही थी कि जैसे आप कोई भी और फील्ड से भी हो, जैसे मैं खुद आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में काम करती हूँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मैं यहाँ काम कर रही हूँ, है ना। तो पढ़ने के भी ऑप्शन है। आर्ट्स वगैरह में
साइंस में, और मतलब जिस फील्ड से आप हो ना उसमें आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक मोर देन 300 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, और 1000 से ज़्यादा मतलब डिग्री प्रोग्राम्स के ऑप्शंस हैं। तो ये मत सोचो, अगेन ये भी एक कंस्ट्रेंट होता है बहुत बड़ा कि सिर्फ IT इंजीनियर्स और यही लोग जा सकते हैं बाहर। तो आप जैसे MA MSc ये सब करने के लिए भी आ सकते हो यहाँ पे। और हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? तो जैसे मैं स्टुटगार्ट में जब आया था तो मैंने भी देखा था बहुत सारे बंदे थे जो सॉर्ट ऑफ जियोलॉजी और बायोलॉजी टाइप के कोर्सेज जो होते हैं अपने मास्टर्स ऑफ साइंस वो भी करने आए थे। तो आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज, और एग्रीकल्चर में भी। तो मुझे खुद ही लग रहा था कि यार मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं। और फिर मेरे को पता चला मेरी सिटी में एक और बंदा था, उसने भी कुछ 5-4 साल पहले अराउंड 2010 में भी सोचा था कि वो एग्रीकल्चर में यहाँ से मास्टर्स करता। एग्रीकल्चर के एक्चुअली हमको बहुत कमेंट्स आते हैं, तो मतलब वी शुड मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। हाँ, तो ये हो गए आपके स्टडीज प्रोग्राम। तो अब ये स्टडी प्रोग्राम में आपके ट्यूशन फी नहीं लगेगी, राइट? हाँ। मतलब बाडन-वुर्टमबर्ग में ट्यूशन फी लगा दी है, लेकिन बाकी और कोई भी स्टेट में आई थिंक अभी तक ट्यूशन फी नहीं लगाई है, जिसका मतलब है कि आपकी कोई ट्यूशन फी नहीं है कॉलेज में। एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लगेगा जो कि 200 से 300 यूरो के आसपास पर सेमेस्टर होगा। तो अगर मैं मेरी बात करूँ, यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या शिल्पा? हाँ, ले लो। तो मेरा अगर देखें तो मैंने जब यहाँ पे पढ़ाई करी थी तो मेरे लगते थे अराउंड 15,000 रुपये पर सेमेस्टर। अगर आपको मैं इंडियन करेंसी में रेफरेंस दूँ, बाडन-वुर्टमबर्ग में स्टुटगार्ट में मैंने मास्टर्स करी थी। 1.5 साल का मेरा कोर्स था, ओनली 3 सेमेस्टर का, और 45,000 रुपये में मेरी पूरी मास्टर्स फिनिश हुई थी। और मैंने स्टार्टिंग में खाली मैं मार्च में आया था, तो मैंने फर्स्ट मेरा जॉब स्टार्ट कर दिया था मई-जून के आसपास ही। तो मेरे 2 महीने के खर्चे हुए थे। उसके बाद से कोई भी महीने में मेरा खुद का जेब से जो मैं ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा लेके आया था उसका 1 रुपया भी खर्च हुआ नहीं था। सारा का सारा खर्चा, बोले तो मंथली खर्चा पूरा का पूरा कवर हो जाता था जॉब के पैसे से। हाँ, तो गाइज इस वीडियो से लाइक मोटी बात यही है कि फर्स्टली तो फॉरेन में अगर आपको जाना है पढ़ाई करने के लिए, जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कंसिडर कीजिए। और ये मत सोचो कि है ना पैसे चाहिए बहुत जाने के लिए। एटलीस्ट जर्मनी में जैसे हमने आपको बताया बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर ये भी मत सोचो कि IT इंजीनियर्स हैं सिर्फ यही लोग जा सकते हैं। हाँ। बहुत सारे फील्ड से आप आ सकते हो। थर्डली अगर पढ़ाई हो गई, आप सोच रहे हो ले मैंने तो सब पढ़ लिया, अब मैं क्या करूँ, दोबारा नहीं पढ़ना, पैसे चाहिए तो आप जॉब के ऑप्शन भी देख सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस है जर्मनी आने के लिए। करेक्ट। बिना मतलब बहुत ज़्यादा पैसे के, और इनफैक्ट बहुत बारी तो एकदम बेयर मिनिमम पैसे, बहुत बारी बेयर मिनिमम। मतलब मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा 2 साल बाद में, जब मैंने 1.5 साल बाद में देखा तो मेरा ऑलमोस्ट सारा पैसा बच गया था। तो आई मीन इसको मैं सॉर्ट ऑफ फ्री ही कहूँगा। बस ये है गाइस, एफर्ट लगेंगे। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको पहले से ही तैयारियाँ चालू कर देनी पड़ेंगी। तो उसी वजह से आपको मिल पाएगी। आई थिंक अदरवाइज स्कॉलरशिप के लिए बहुत एप्लीकेशंस होती होंगी। तो आप लग जाओ, स्किल्स इंप्रूव करो, जर्मन सीखो, और अपने डोमेन में रीच आउट करो, नेटवर्क बनाओ। हाँ। और साथ में जो भी आपके डोमेन के अंदर अपस्किलिंग की चीज़ें हैं वो करो, ताकि बेटर आपकी प्रोफाइल हो सके। और हमारे वीडियोस भी देख लो कि यहाँ पे आके लाइफ कैसी होगी, ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। हाँ, मतलब हमने बहुत सारे डिटेल में बहुत मल्टीपल टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं कि स्टूडेंट के यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढने हैं, इन जनरल स्टूडेंट्स की लाइफ क्या है। एडवर्टाइज नहीं करना है खुद को। एक टॉपिक बचा है कि आपको स्टूडेंट का हॉस्टल दिखाना है भाई। मतलब जो इंडिया में हॉस्टल बोलेंगे, यहाँ पे उसको स्टूडेंट डॉर्म बोलते हैं, वो दिखाना बाकी है। वो मैं सोच रहा हूँ जिस स्टुटगार्ट में जहाँ मैंने थोड़े दिनों पहले ही वेकेट किया था, वही मैं ले चलता हूँ आपको। तो ठीक है, फिर यही था वीडियो आई थिंक। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो। सो दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय।